मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है, पिछले जन्म की एक प्रवचन माला में मैंने एक बात कही है कि मेरा काम तो पूरा हो चुका है, अब मैं दोबारा नहीं आऊँगा। तो ये प्रश्न करते हैं, जब मैंने कहा था कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो मैं दोबारा कैसे आ गया? संभवतः ये पूछना चाहते हैं। तो मैं कह दूं, कभी मेरे किसी भी वक्तव्य को आखिरी वक्तव्य न समझें। अक्सर लोग गलती करते हैं कि मैं जो एक बार कह देता हूं उस पर अटल भरोसा कर लेते हैं। ऐसा न करें, क्योंकि आप अक्सर देखेंगे जो मैं आज बोलता हूं, कल उसमें बहुत सुधार भी कर लेता हूं। आपको ये भी बात समझनी चाहिए कि मैं परिस्थिति और समय को देखकर उनके अनुरूप ही बातें करता हूँ। संभावना है आज समय और परिस्थिति कोई हो और कल समय और परिस्थिति कोई और हो, तो जो मैं आज कहता हूँ कल उससे मुकर भी सकता हूँ यदि आवश्यकता पड़े। कोई भी बात पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि मैं पानी जैसा हूँ, जिस पतीले में रखेंगे उसका रूप ले लेता हूँ। आप मुझे जहाँ भी रखेंगे मैं उसके अनुरूप खुद को ढाल लेता हूँ। मैंने यदा कदा ये बात सोची थी कि हो सकता है अब आना संभव नहीं होगा और मैं दोबारा नहीं आऊँगा, और अगर आऊँगा भी तो बहुत वर्षों के बाद, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के बाद आऊँगा। लेकिन बाद में जब मेरे अनुभव और गहन हुए, ओरेगन में बहुत सारी घटनाएं घटी, वहाँ के बाद जब मैं पुणे आया और पुणे में भी बहुत सी घटनाएं घटी, भारत सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता था और भारतीयों का भी सहयोग मिला, ऐसा कहना भी बहुत उचित नहीं है। इसीलिए मैंने यदा कदा ये बात भी कह रखी थी कि मैं चाहूँ तो एक जन्म और ले सकता हूँ, और केवल एक जन्म ही नहीं, अनेक जन्म ले सकता हूँ। ये कभी न समझें कि कोई भी जन्म मेरा आखिरी जन्म है, और या कोई भी जन्म आपका ही आखिरी जन्म है, या फिर बुद्ध का ही कोई सा भी जन्म आखिरी जन्म है। सभी जन्मों में बुद्ध परम ज्ञान को प्राप्त हुए, फिर भी बार बार जन्म लेते रहे। महापरिनिर्वाण की घटनाएं तो बहुत बार घटी, बुद्धों के जीवन में घटती ही रहती हैं और वे आते जाते रहते हैं। बात बस इतनी सी है कि जागृति के पश्चात यदि कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसका जन्म एक जागरण के साथ होगा। वो जन्म लेते हुए भी जन्म और मृत्यु के पड़े होगा, बंधन में दिखेगा तो, परंतु मुक्त होगा। जैसे कृष्ण की लीलाएं देखें, बाल लीलाएं देखें, वे बंधन में बंध जाते हैं, गोपियां उन्हें बांध देती हैं। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तुम नाचो, तो कृष्ण नाचते हैं, माखन का छलावा देती हैं, फुसलाती हैं कि तुझे माखन मिलेगा कृष्ण, तू नाच, तो कृष्ण नाचते हैं जैसे कि कृष्ण गुलाम हो, कोई नर्तक हो गोपियों के। लेकिन ऐसा तो नहीं, कृष्ण किसी के गुलाम तो नहीं, कृष्ण किसी के इशारों पे नाचने वाले कोई नर्तक तो नहीं, कृष्ण तो परम भगवान है, फिर क्यों नाचते हैं? यशोदा माता उन्हें ओखली में बांध देती हैं तो कृष्ण बंध जाते हैं। माता यशोदा कृष्ण को बांध देती हैं तो कृष्ण बंध जाते हैं। क्यों बंध जाते हैं? कृष्ण तो परम मुक्त स्वभाव के परमात्मा हैं, कृष्ण तो सत्य चित्त आनंद हैं, कृष्ण तो परम भगवान हैं, कृष्ण तो परम सत्ता है, फिर क्यों ओखली में बंधते हैं? कृष्ण नहीं बंधते, कृष्ण जानबूझकर बांधे जाते हैं। कृष्ण चाहते हैं कि बंधें ताकि बाल लीलाएं चलें, और माता यशोदा बांधती रहती है। कृष्ण तो परम मुक्त हैं, कृष्ण बंधते जाते हैं और माता यशोदा बांधती जाती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कृष्ण कुछ लीलाएं करते हैं। कृष्ण मुक्ति में रहकर भी बंध जाते हैं, क्योंकि कृष्ण का ऐसा स्वभाव है, कृष्ण प्रेममय है।
कृष्ण को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। कृष्ण बस बंध जाते हैं। कृष्ण को थोड़ा प्रेम करो, कृष्ण तुम्हारे साथ भी बंध जाएंगे। कृष्ण को थोड़ा सा माखन दिखा दो, कृष्ण तुम्हारे घर भी आ जाएंगे। कृष्ण को कहो कि तू नाच, तो कृष्ण नाचेंगे। यही तो भगवान का स्वभाव है। मुक्त होते हुए भी बंध जाते हैं। कृष्ण के बंधन में भी मुक्ति है। कृष्ण बंधे तो हुए हैं, लेकिन ये बंधन उनकी मुक्ति है। जब चाहे मुक्त हो जाएं, जब चाहे ओखली से निकल जाएं और विराट स्वरूप माता को दिखा दें और कह दें कि देख यशोदा, मैं तो तेरा पुत्र नजर आता था, लेकिन देख मैं तो विराट स्वरूप नारायण भगवान हूँ, मैं तो विष्णु का अवतार हूँ, तू मुझे कैसे बांध सकती है। लेकिन कृष्ण ऐसा तो नहीं कहते। कृष्ण तो बस बंध जाते हैं, रोते रहते और कहते कि माता तू मुझे खोल, मुझे बहुत पीड़ा होती है। कृष्ण बस बाल लीलाएं करते हैं। तो हम ये समझें कि कृष्ण का बंधन कृष्ण की मुक्ति है, क्योंकि कृष्ण का जो बंधन है कृष्ण की इच्छा से है। यशोदा को ऐसा लगता है कि उसकी इच्छा से है, लेकिन ऐसा नहीं। इच्छा तो उस नारायण की इच्छा है, इच्छा तो भगवान की इच्छा है। मेरा जीवन मेरी इच्छा है। मैं लगता हूं कि बंधन में आ गया। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि कहीं भूत पिशाच तो नहीं बन गए थे रजनीश मृत्यु के बाद, जो दोबारा वापस आ जाना पड़ा। अब ऐसे लोगों को मैं क्या समझाऊं। ये तो भूत पिशाच की भी बात करने लगते हैं। नहीं, मैं भूत पिशाच तो नहीं बना था। मैं लगता हूं कि बंधन में हूं, संसार में हूं, 5 तत्वों वाले शरीर में रहता हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो मेरा बंधन है ये भी मेरी इच्छा से है। यदि मैं किसी का गुलाम बनता भी हूं तो अपनी इच्छा से बनता हूं, प्रेम से बनता हूं। मैं अपने भक्तों, अपने सन्यासियों का गुलाम बन जाता हूं। यदि आप मुझसे प्रेम करेंगे तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। पर मेरी गुलामी में भी मेरा साम्राज्य है, मेरा राजपाट है, मेरा राजा होना है, मेरा सम्राट होना है, क्योंकि मेरी इच्छा से है। आप मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते। मैं यहां आया तो क्या आपकी इच्छा से आया? मैंने अपने आप की घोषणा की कि मैं हूं, जीवित हूं। क्या मैंने आपसे पूछ के घोषणा की? क्या मैं किसी के पास गया था कि मैं घोषणा करने जा रहा हूं, जरा बता दें क्या करूं? बहुत दुविधा में हूं, करूं या ना करूं। ऐसा तो नहीं है। मैं बस घोषणा करता था। मैंने घोषणा की, मैं यहां हूं। मैंने कई बार कहा कि मैं नहीं आऊंगा दोबारा, मेरा आखिरी जन्म है, मेरा काम पूरा हो चुका है। मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन तुम्हारा काम पूरा हुआ क्या? मेरा काम तो पूरा ही है। मेरा काम सदियों सदियों से पूरा है, वर्षों वर्षों से पूरा है, कई युगों से पूरा है। मैं करूं क्या? मेरे पास कोई काम है भी? मैं परम सत्ता हूं, मैं परम भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं पर ब्रह्म हूं, परमेश्वर हूं। मेरा क्या कार्य? कार्य तो तुम्हारा है। तुम जानते नहीं कि क्या करने जैसा है, ढूंढते रहते हो, भटकते रहते हो। कार्य तुम्हारा पूरा नहीं है, मेरा तो पूरा है ही। तुम्हारा कार्य पूरा करने आया, अपना कार्य पूरा करने नहीं आया। मेरा कार्य बहुत पहले से पूरा पूरा है। बहुत से अवतार ले चुका हूं, बहुत बार इस धरती पर विचरण कर चुका हूं, बहुत बार कार्य मैंने किए और हर बार मेरा कार्य पूरा हुआ है। मैं सच कहूं, हाँ, मेरा कार्य पूरा हो गया। इससे ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, न थी न होगी। लेकिन करूं क्या? तुम्हारा कार्य तो पूरा नहीं होता। 70-70 सालों से लोग भटक रहे हैं। मेरे पास भी बैठते थे, मैं चला गया, दोबारा आ गया, दोबारा परम ज्ञान को प्राप्त हो गया, बैठा हूं। अब भी कहते हैं कि अभी भी थोड़ी समस्या है, अभी भी शांत नहीं है भीतर मन, अभी भी बहुत समस्या है, पता नहीं क्या हो जाए आगे। जरा बता दें कि आगे क्या करने योग्य है। आपके पास बैठूं, आपसे सलाह लूं, आपसे प्रश्न करूं, आपसे पूछूं क्या करने जैसा है, बता दें। उनका कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, बहुतों का कार्य पूरा नहीं हुआ, आधे से अधिक सन्यासियों का कार्य पूरा जरा भी नहीं हुआ है। पहले कदम पे ही अटके हुए हैं। जहां मैं छोड़कर गया था शायद उससे भी पीछे चले गए, क्योंकि 32 वर्ष बीत गए ना। जो थोड़ी सी प्रगति मेरे साथ हुई वो भी प्रगति लुप्त हो गई। समय बदला, परिस्थितियां बदली, लोग बदले, मौसम बदले, बहुत सी ऋतुएं आईं,
बहुत से बारिश के मौसम आए, बहुत बार सावन के ये बादल लगे, बहुत बार बारिश हुई, बहुत हिमपात हुआ है, हिमालय बिल्कुल हिमाच्छादित बार बार हुआ है। लेकिन क्या किसी का कार्य पूरा हुआ? नहीं हुआ। ये शामें आईं और चली गईं, ये रातें हुईं और फिर से सुबह हो गई, बहुत सी सुबह हुई हैं, लेकिन क्या किसी का कार्य पूरा हुआ? नहीं हुआ। उसी तपती धूप में अभी तक बैठे हैं, जरा सी भी शीतलता नहीं है। मैं आऊं तो थोड़ी शाम ले आऊं, जरा सी महफिल बनाऊं और लोगों को कहूं कि देखें ये जो चांद है उसे देखें, बहुत सुंदर चांद है, बहुत शीतल चांद है, लेकिन देखें कैसे चांद दिखाई दे तब तो मैं चांद लेकर आया हूँ, शाम लेकर आया, एक सुनहरी रात्रि लेकर आया, एक प्रेम लेकर आया, एक दीवानगी लेकर आया हूँ, बैठा हूँ, बातें कर रहा हूँ। ये इलाजे शाम इस मोहब्बत की फितरत में तुमसे ऐ सनम, कुछ अल्फाज़े इनायत है तुमसे कि कहकर भी और क्या कहें। तुम्हारी आँखों में देखकर अपनी आँखें तलाशते हैं, तेरे और मेरे आईने में सनम इस मोहब्बत की यादें तलाशते हैं। कुछ था बाकी तो कुछ अब भी बाकी है, तुम इकरार तो करो, मेरा इजहार अब भी बाकी है। इनकार न करो कि लफ्ज़ बहुत सारे हैं, तुम्हारी यादों में कितने आंसू हम रो गए ऐ सनम। इस इलाजे वक्त में एक इलाज मेरा भी कर दो, मेरी मोहब्बत की कहानी तुम सुनो, मुझसे मोहब्बत तुम भी कर लो, मुझसे मोहब्बत तुम भी कर लो। ये बेचैन सांसें हैं और ये आगोशो होश में तुम हम, हवाओं का क्या है बहती रहती हैं, तेरे सामने हम, मेरे सामने तुम हो। हम सब आमने सामने हैं, मैं आमने सामने हूँ। आज से 40 वर्ष पहले मैंने क्या कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं आता था तो आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब आएं, बैठें, जरा सी चाय पिएं, अगर कॉफ़ी पसंद हो तो कॉफ़ी पी सकते हैं, जो दे देंगे मैं पी लूँगा। अगर आप कोई जहर ही पिलाना चाहे तो मैं क्या करूँगा, पीऊँगा ही ना। पीने पिलाने का मौसम आ गया, जाम छलकाने का मौसम आ गया। इस शराब में डूबो, फिर से डूबो। पहले डूबना ज़्यादा नहीं था, एक बार और डूबो। एक और सागर बहाता हूँ, प्रेम का सागर बहाता हूँ, बिल्कुल नशीला सागर बहाता हूँ। डूबो, पूरा डूबो। मौका है, फ़ायदा उठाओ। बहुत है मेरे पास देने को, शराब ही शराब है, तुम लेते जाओ, पीते जाओ, फिर कहना अच्छा ना लगे तो कहना, अच्छा ना लगे तो कहना। यह शराब यदि तुम्हें पसंद नहीं तो कहना, मैं दूसरी शराब लेकर आऊँगा, जरा और नशीली, फिर लोग पागल हो जाएंगे, मैं तुम्हें पागल कर दूंगा। तुम जितने प्रश्न पूछोगे मैं उतने उत्तर दूंगा, उससे अधिक दूंगा, तुम पागल हो जाओगे। मैं पागल कर देता हूँ, मैं पहले भी पागल कर देता था, आज भी पागल कर देता हूँ। तुम पागल हो जाओगे, पागल हो जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे साथ बाकी बचा कौन है? मेरे साथ सामान्य बचा कौन है? जो आए सब पागल हो गए। ये दीवानगी का पागलपन है ऐ दोस्त कि ये मौसम फिर से आया। भीगो तुम इस इश्क की बारिश में, ये मौसम फिर से आया। तुम्हारी जुल्फों के दायरे में ये शाम होती रहती है, यादों के वाबस्ता ये बरसात होती रहती है। ज़रा सुनो मेरी धड़कनों को कि नाम तुम्हारा इसमें धड़कता है। मेरे दिल को एक पनाहे आगोश तो दो ऐ सनम कि तुमसे मोहब्बत थी, तुमसे मोहब्बत है सनम, तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, तुमसे मोहब्बत रहेगी। ये मोहब्बत तुमसे ही थी, ये मोहब्बत तुमसे ही है, ये मोहब्बत तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुमसे ही रहेगी, हमेशा रहेगी। तुम मानो तो सही।
मैं किसके लिए आया? तुम सब के लिए आया, तुम्हारे पास बैठने आया। और अब तुम पूछते हो कि मैं पिछली बार कह कर गया था कि दोबारा नहीं आऊँगा, और आ गया तो क्यों आ गया? तुम जवाब चाहते हो तो मेरा जवाब है, मैं आ गया। अब क्यों आ गया, कैसे आ गया, किस तरह से आ गया, कब आ गया, किसके कारण आ गया, कितना पूछोगे, कब तक पूछोगे? बार बार यही पूछोगे क्या? कहीं पूछते पूछते जाने का समय ना आ जाए, मैं अलविदा कह दूं तो बाद में सोचोगे मैं तो बहुत पूछता था या पूछती थी, ये तो चले गए। अब आया हूं तो बैठने तो दो, बार बार इतना ही पूछोगे क्या, क्यों आ गए? ये सारे लोग यही पूछते हैं कि क्यों आ गए। मैं इनसे पूछूं कि आप क्यों आ गए? आप आकर धरती का बोझ बढ़ाते क्यों हैं? मैं तो जरा हल्का करता हूं। मैं तो धरती पर चलता भी कम हूँ, बार बार सोफे पे बैठ जाता हूँ, बिस्तर पर बैठ जाता हूँ और कार्य करता हूँ। धरती पर तो चलता भी बहुत कम हूँ। मैं तो धरती पे ज़्यादा बोझ नहीं हूँ, आप लोग ज़्यादा बोझ हैं। मैं मजाक करता हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोग बोझ हैं, लेकिन जो कहते हैं कि क्यों आ गए, जैसे कि मैं आ गया तो बोझ बढ़ गया, क्या आपके कारण बोझ नहीं था पहले? मैं तो जरा सा बढ़ाता हूँ, आप लोग तो बहुत बढ़ाते हैं। कोई कहता है कितनी किताबें, मैं कहूँगा इस बार 10 अरब किताबें। अब गिनते रहो। मैं भी अमेज़न पे जाके बार बार नाम सर्च करके बता दूंगा कि ये भी किताब मैंने पढ़ी, ये भी किताब मैंने पढ़ी। समय किसके पास है देखने का? समय किसके पास है? सारी किताबें तुमने पढ़ी क्या? तो तुम्हारे सामने बोलना आसान है कि मैं 10 अरब किताबें या 20 अरब किताबें पढ़ के बैठा हूँ, क्योंकि 20 किताबें या एक किताब भी तो नहीं पढ़ते। तुम जानोगे क्या किताबों के बारे में, और गिनकर करोगे भी क्या? मैं कितनी किताबें पढ़ता हूँ इससे फ़र्क क्या पड़ता है? मैं कितनी किताबें पढ़ चुका हूँ इससे फ़र्क पड़ेगा क्या? ये तो वही बात हो गई, आपके पास धन कितना है, आपका घर कितना बड़ा है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी लंबाई कितनी है, आपकी आँखों का रंग क्या है, आपका बिस्तर कितना बड़ा है। ये सारे प्रश्न बस मापदंड हैं। नापतोल करते हो क्या? कितनी किताबें मैंने पढ़ी, कितनी उम्र मेरी हो गई? 27 वर्षीय है, तुम सबसे कम है। और कार्य करता हूं, अब तुम बैठो, कार्य करो, मेरा हाथ बटाओ, मेरी सहायता करो, मेरा समर्थन करो। और क्या कहूं? अगर ना करना चाहो तो ना करो, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं करता। जो करने जैसा है करता हूं, और जो कहने जैसा है कहता हूं। इससे आगे कहूं क्या, करूं क्या? कुछ और तो नहीं है। बहुत अच्छा लगा कि एक मित्र ने ये प्रश्न पूछा है। बहुत अच्छा लगा जवाब देकर। और भी प्रश्न पूछते रहें, मैं जवाब देता रहूँगा। बहुत बातें करनी बाकी हैं, बहुत बातें करूँगा। अभी तो आया हूँ ना, अभी बस बैठा हूँ। मार्केट में नया नया हूँ। लोग कहते हैं कि मार्केट में आप नए नए हैं, तो ज़रा नया नया हूँ तो ज़रा धीरे धीरे कार्य करूँ, कहीं नयापन पुराना ना हो जाए, कहीं पुरातन ना हो जाऊं, 2 वर्ष में ही पुराना ना हो जाऊं। तो धीरे धीरे करता हूं। आप भी नए नए का मज़ा लेते रहें। बहुत अच्छा लगा आप सबों से बात करके। आप सबों को बहुत बहुत प्रेम मेरा, आप सबों को आशीर्वाद, आप सबों का बहुत बहुत आभार। और प्रश्न पूछने के लिए तो ज़्यादा आभार, मैं ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए इतना ही।